गोपालगंज में किसान इन दिनों सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो कभी लंबी लाइनों में लगे रहने को मजबूर हैं, कभी जिलाधिकारी के यहाँ हंगामा करना पड़ रहा है, तो कभी बाजार में खाद दुकानों पर प्रदर्शन। लेकिन किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। इन किसानों ने पहले अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष किया, फिर अगली फसल की बीज के लिए और अब खाद के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। किसान यूरिया खाद की किल्लत से परेशान है। हालात ये है कि अब किसान खेतों को छोड़कर खाद की कालाबाजारी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों के पास शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किसानों से धैर्य रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही किसानों के इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। वहीं डीएम ने कहा कि जिले में 12,000 MT यूरिया खाद आ रही है। खाद की जरूरत अधिक है, इसके लिए विभाग से लगातार बातचीत की जा रही है। जल्द ही सभी किसानों को खाद मिलेगी। गुमला में इन दिनों जमीन के दलाल खूब चांदी काट रहे हैं। जमीन दलाल अब पहनाए जमीन पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं। पाहन को दी गई जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर वे इसे ऊंची कीमतों पर बेचकर मालामाल हो रहे हैं। शांतिनगर में जब दलालों और दबंगों की मिलीभगत से पहनाए जमीन के प्लॉट पर कब्जे की स्थानीय लोगों को जानकारी मिली, तो खड़िया विकास समिति की आदिवासी महिलाएं मौके पर पहुंची और वहां काम कर रहे मजदूरों को खदेड़ दिया। साथ ही जमीन पर बनाई गई दीवार को भी तोड़ दिया। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए जमीन पर सरना धर्म का झंडा भी गाड़ दिया। लोगों ने जमीन दलालों को धार्मिक स्थल की जमीन कब्जा करने पर चेतावनी दी। साथ ही इसके खिलाफ उग्र आंदोलन का भी ऐलान किया। महिलाओं का कहना था कि पहनाई जमीन की खरीद बिक्री किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता है। जमीन के दलालों को यहाँ पनपने नहीं दिया जाएगा। अगर पहनाई जमीन पर दलालों द्वारा अब किसी भी प्रकार का दखल दिया जाता है तो उसे खदेड़ दिया जाएगा। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सरकार और सिस्टम दोनों ही सख्त हो चुके हैं। शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग लगातार छापेमारी अभियान चलाकर उन पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच आरा जिले में मंगलवार की देर रात शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें पुलिस टीम में शामिल एक ASI समेत 6 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है, जबकि इस घटना में एक ग्रामीण जख्मी हुआ है। घटना धनगई थाना क्षेत्र के बोथा टोला गांव की है। थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सत्यार्थी ने बताया कि शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर शराब के धंधे में संलिप्त लोगों ने हमला किया, जिसमें एक ASI समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस फिलहाल हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वहीं घायल जवानों का इलाज कराया जा रहा है। बेगूसराय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें अपहरण के बाद हत्या के 16 साल बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया है। लेकिन मामला दर्ज करने के बाद भी 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिससे अब पुलिस सवालों के घेरे में। ये पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के बागी मोहल्ले से जुड़ा है। दरअसल साल 2006 में धर्मवीर नाम के एक युवक की बदमाशों ने अपहरण के बाद हत्या कर दी। मृतक का शव पुलिस ने घटना के अगले दिन जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनहरा घाट के निकट से बरामद किया था। पहचान के बाद घर वालों ने आरोपियों के खिलाफ आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन इतने दिनों तक न्यायालय में भी मामला ठंडे बस्ते में रहा। लेकिन अब न्यायालय के आदेश के बाद नगर थाने में FIR होने की भनक लगते ही घर वाले में न्याय मिलने की आस जगी है। पतरातू के पलानी झरने को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। पलानी झरना को देखने प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। जब से जिला प्रशासन पलानी झरना को विकसित और खूबसूरत बनाने समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाना शुरू किया है, इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। जिला प्रशासन ने यहां खूबसूरत पार्क, पेयजल, टॉयलेट, झरने तक जाने के लिए सीढ़ियां, सेल्फी पॉइंट, शेड, सोलर लाइट, पार्किंग जोन और सीटिंग की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के बाद से ही पलानी के झरने की खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। ग्रामीण यहां पार्किंग समेत दुकान और होटल खोलकर अन्य तरीकों से जुड़कर रोजगार पा रहे हैं। ऐसे में पलानी झरना अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को तो लुभा ही रही है, इसके साथ ही कई ग्रामीणों को
रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। वहीं रोजाना आने वाले पर्यटक भी यहाँ काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इन महिलाओं की मेहनत की गूंज अब बोकारो के बेल्जियम तक हो रही है। ये महिलाएं भले ही ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, लेकिन ये अपनी कारीगरी से अच्छे फैशन डिजाइनर को मात दे सकती हैं। दरअसल बोकारो में बन रहे कोट का बेल्जियम में इस्तेमाल हो रहा है। इस कोट को बोकारो के विस्थापित क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं तैयार कर रही हैं। ये कोट कोई आम कोट नहीं है, बल्कि सूती साड़ियों से तैयार किया जाता है। महिलाएं कई सूती साड़ियों को रखकर इसमें सिलाई करती हैं, जिसके बाद कटिंग कर उससे कोट बनाया जाता है। पहले खेप में 40 कोट एक्सपोर्ट हो चुका है, वहीं दूसरी खेप जाने को तैयार है, जबकि तीसरी खेप में 600 कोट भेजे जाएंगे। इस स्वरोजगार से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रही हैं। इन महिलाओं को रांची के नामकुम में ट्रेनिंग दी जाती थी। संचालक ने बताया कि महुआर में बने कैंथा के कोट की अच्छी खासी डिमांड है। वहाँ के लोग इसे फैशन के रूप में पसंद कर रहे हैं। भारत में भी जहाँ ठंड अधिक है, वहाँ इसे बेचा जा रहा है। झारखंड के जंगल से सटे लखीसराय के कजरा, चानन और पीरी बाजार जंगल समेत दर्जनों इलाके अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। पुलिस पदाधिकारियों की आवाजाही और नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अब इन इलाकों में रहने वाले लोग चैन की सांस ले रहे हैं। जिस जंगल में नक्सलियों के बड़े और छोटे नेताओं का बसेरा रहता था, अब वहाँ सुरक्षा बलों का डेरा लग गया है। इस इलाके के लोग अब सरकार और जिला प्रशासन से बेहतर मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। दरअसल लखीसराय जिले का कजरा, पीरी बाजार और चानन का पहाड़ी क्षेत्र जमुई, मुंगेर और झारखंड से सटा है। तीनों जिले की सीमा पर बसा दर्जनों पहाड़ियों वाला यह जंगली इलाका लंबे भूभाग में फैला है, जहां सड़क और संचार की सुविधा नहीं थी। इस जंगल वाले इलाके में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का बोलबाला था। आजादी के बाद अभी तक इस इलाके के गाँव में रहने वाले लोग नक्सलियों के दमन और प्रताड़ना के शिकार थे, लेकिन बीते कुछ सालों में सुरक्षा बलों ने यहां से नक्सलियों को उखाड़ फेंका है और अब यहां के लोग भय मुक्त होकर रह रहे हैं। बिहार में सर्दी का सितम कुछ इस कदर बढ़ा है कि अब पुलिसकर्मी भी चोर बन गए हैं, और चोरी भी किस चीज की, ये लकड़ी की चोरी कर रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड की रात में अब ये पुलिस वाले भी क्या करें, जलावन के लिए लकड़ी भी चाहिए ताकि पूरी रात गश्ती कर सके। दरअसल बेगूसराय से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी ठंड से बचने के लिए लकड़ी व्यवसायी की दुकान से जलावन की चोरी कर रहा है। पुलिस वाले के जलावन चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ी एक लकड़ी की दुकान के पास आकर रुकती है और उसमें से एक पुलिस का जवान निकलकर चुपके से दुकान से लकड़ी चुरा लेता है और गाड़ी में रखकर फिर वहां से फरार हो जाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कपकपाती सर्दी और इससे बचने के लिए सरकारी इंतजाम पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बगहा के मच्छरगांवा में उत्पाद विभाग के अधिकारी बनकर गए बगहा थाना के पुलिस जवानों को लोगों ने पकड़कर खूब पीटा। लोगों का आरोप है कि ये सभी जवान छापेमारी करने के बहाने लोगों से मारपीट कर रहे थे। इसके बाद गांव के लोग उग्र हो गए और पुलिस जवानों को बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। बताया जाता है कि छापेमारी के नाम पर पुलिस के जवान स्थानीय युवकों के साथ मिलकर अवैध वसूली कर रहे थे। ग्रामीणों के चंगुल में फंसे जवानों में से एक जवान की पहचान बिहार पुलिस के जवान भानु के रूप में की गई। वहीं जब उत्पाद विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने किसी भी टीम को छापेमारी के लिए भेजने की बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद पता चला कि ये बगहा थाने के पुलिस जवान हैं। इधर न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद मामले पर तत्काल एसपी ने कार्रवाई की और घटना में शामिल जवान भानु प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया। भानु प्रताप सिंह बगहा पुलिस का जवान है, जो फर्जी उत्पाद विभाग का अधिकारी बनकर गाँव में पहुँचा था और कई लोगों से मारपीट भी कर रहा था।
2 जनवरी को देवघर के पंजाब नेशनल बैंक के सिक्योरिटी गार्ड और नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह के बीच झड़प का मामला डीसी के बाद अब डीआईजी तक पहुंच गया है। दरअसल थाना प्रभारी ने मारपीट के बाद गार्ड को जेल भेज दिया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। डीआईजी ने कल देर रात देवघर पहुंचकर मामले की पड़ताल की और नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया। दरअसल 2 जनवरी को नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह की दबंगई सामने आई थी। पंजाब नेशनल बैंक के गार्ड अशोक यादव की पिटाई करने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे थाना प्रभारी पहले गार्ड का कॉलर पकड़ता है और उसके बाद गार्ड की पिटाई करने लगता है। आसपास कई लोग जमा हो जाते हैं, कुछ लोग बीच बचाव करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन थाना प्रभारी उसे पीटता ही रहता है। इस घटना के बाद बैंकर्स एसोसिएशन ने विरोध भी जताया था। सरकार की ओर से जैन समाज के पवित्र स्थल पारसनाथ पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का जैन समुदाय विरोध कर रहा है और इसे लेकर मुंबई में व्यापक आंदोलन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। आजाद मैदान में जुटकर जैन समाज के लोग केंद्र और राज्य सरकार के फैसले का विरोध करते नजर आए। जैन समाज के लोगों को आशंका है कि पर्यटक स्थल घोषित करने के बाद पवित्र स्थल में मांस मदिरा की बिक्री होगी, जिससे जैन समुदाय की आस्था पर चोट पहुँच सकती है। इसी के विरोध में जैन समाज की ओर से झारखंड से लेकर गुजरात, दिल्ली और मुंबई तक मौन प्रदर्शन किया गया। जैन समाज के श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी एवं स्थान कवासी चारों समुदायों के हजारों लोगों ने इस रैली में भाग लिया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल 2 अगस्त 2019 को झारखंड सरकार द्वारा की गई सिफारिश के बाद केंद्रीय वन मंत्रालय ने पारसनाथ के एक हिस्से को वन्य जीव अभयारण्य और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। जैन समाज का कहना है कि क्षेत्र में इको टूरिज्म और अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देना गलत है। किसी के हाथ में तमंचा है तो कोई तमंचा लहरा रहा है, कोई शर्टलेस होकर पिस्तौल दिखा रहा है तो कोई अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल फंसाकर पोज दे रहा है। इन सभी युवकों की फोटोबाजी में एक बात कॉमन है, सभी युवकों ने हथियारों का बखूबी प्रदर्शन किया है। इन सभी का हथियारों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये सभी युवक जमुई के बताए जा रहे हैं। इन युवकों ने फोटो के साथ कैप्शन भी डाले हुए हैं और खुद को 30 मार खान भी समझ रहे हैं। इनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर हथियार के साथ युवकों के फोटो वायरल होने के बाद अब पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जमुई एसडीपीओ ने कहा कि किसी हथियार के साथ फोटो वीडियो डालने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करेगी। दरअसल चंद्रदीप थाना इलाके के इस्लाम नगर गाँव के 5 लड़कों का हथियार के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में मरीजों को ले जाया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने एम्बुलेंस में अश्लील डांस होते देखा है? ये देखिए, ये कारनामा भी आखिर सिवान में हो ही गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 3-4 लोग एम्बुलेंस में बैठे हुए हैं। इस दौरान 2 नचनियां अश्लील गानों पर ठुमके लगा रही हैं, लटके झटके दिखा रही हैं। एक के बाद एक दोनों नचनियां अपनी कमर मटकाकर एम्बुलेंस में बैठे लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। एम्बुलेंस में बैठा एक शख्स नचनिया को एम्बुलेंस में आने का इशारा भी कर रहा है। सभी लोग अश्लील नाच को काफी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। दरअसल सिवान में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एम्बुलेंस में डांसरों के अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दरौली प्रखंड स्थित बभनौली के एक अस्पताल का है। किसी कार्यक्रम में डांसर डांस कर रही थी। मध्य प्रदेश के रतलाम में बिजली कनेक्शन काटने को लेकर एक उपभोक्ता ने लाइनमैन पर तलवार से हमला करने की कोशिश की। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल बिजली बिल का भुगतान न करने पर एक लाइनमैन ने उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया। उपभोक्ता कनेक्शन कटने से आक्रोशित होकर लाइनमैन पर हमला करने के लिए घर से तलवार लेकर निकलता है और लाइनमैन की तरफ दौड़ लगा देता है। गनीमत रही कि वहां आसपास मौजूद लोगों ने उपभोक्ता को पकड़कर लाइनमैन की जान बचाई। मामला खरवा कला विद्युत वितरण केंद्र के कसारी गाँव का है। बिजली कर्मी ब्रिजेश लोधी गाँव में बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। इन्हीं उपभोक्ताओं में कमल पिता गणपत लाल डांगी भी शामिल था।
ब्रिजेश ने बिजली बिल जमा न करने पर कमल के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया। कमल को जब इस बात का पता चला तो बहुत गुस्से में आ गया और उसने ब्रिजेश पर पत्थर से भी हमला करने की कोशिश की। इसके बाद फिर लोगों ने कमल को पकड़कर ब्रिजेश की जान बचाई। बगहा के चौतरवा में पुलिस ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस को यह सफलता यूपी बिहार बॉर्डर पर रतवल के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान मिली। बिहार नंबर की एक गाड़ी उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही थी। जांच के लिए जब पुलिस के जवानों ने गाड़ी को रुकने का संकेत दिया तो कार सवार सभी लोग पुलिस को चकमा देकर तेज रफ्तार में भाग निकले, लेकिन आगे जाकर उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जब गाड़ी की जांच की गई तो पूरी गाड़ी 475 लीटर विदेशी शराब से पैक थी। पुलिस अब कार की डिटेल के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। चौतरवा थाना अध्यक्ष सुरेश यादव ने बताया कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश की तरफ से गाड़ी से आ रहे थे। जांच के क्रम में उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तेज गति से पुलिस को चकमा देकर सभी लोग फरार हो गए। हालांकि कुछ ही दूर आगे जाने पर लक्ष्मीपुर मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद तस्कर शराब छोड़कर गाड़ी को लॉक कर फरार हो गए। फरार तस्करों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सारण शराब कांड के बाद पुलिस उत्पाद विभाग लगातार अवैध शराब निर्माण और तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में मुंगेर के एलटीएफ की टीम श्यामपुर थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी के जंगली इलाकों में छापेमारी की और 5 भट्ठी को नष्ट किया। साथ ही 15 लीटर देसी महुआ शराब भी बरामद किया, जिसे टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस ने यहां पर 3000 किलो महुआ जावा को भी नष्ट किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काली घाटी के जंगली इलाकों में कुछ लोगों के द्वारा अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर यहां कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस टीम को आता देखकर शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। फरार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि लगातार शराब निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगा। बिहार पुलिस एक तरफ जहां शराब के काले कारोबार पर लगाम लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नशे की खेती को भी नष्ट कर रही है। इसी कड़ी में इमामगंज के सलैया में पुलिस ने 36 एकड़ भूमि में लगी अफीम के फसल को नष्ट किया। पुलिस बिहार झारखंड के बॉर्डर पर जंगलों में लगी अफीम की खेती पर लगातार कार्रवाई कर रही है और नशे के सौदागरों को भी पकड़ रही है। उसके बावजूद भी धंधेबाज अफीम की खेती करना नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल बिहार झारखंड के बॉर्डर से सटे वन विभाग की भूमि पर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। जब इस बात की भनक पुलिस को लगी तो यहां छापेमारी की गई और नशे की पौध को नष्ट किया गया। इस अभियान में एसएसबी के अधिकारी, उत्पाद विभाग के अधिकारी, वन विभाग के स्थानीय पुलिस भी शामिल थी। इस अभियान में कई ट्रैक्टर को लगाया गया था और अफीम को रौंद दिया गया। बताया जा रहा है कि सलैया थाना क्षेत्र में अभी भी कई एकड़ अफीम की फसल लगी हुई है। नक्सलियों के इशारे पर इसकी खेती की जा रही है, इसलिए इन क्षेत्रों में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आरा में चुनावी रंजिश में एक युवक की हत्या के बाद कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिवार ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है और मांग को लेकर शव के साथ सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। घटना नगर निगम के वार्ड संख्या 10 की है, जहां 30 दिसंबर को वार्ड पार्षद का रिजल्ट में राधना देवी की जीत हुई थी, जबकि पार्वती देवी की हार के बाद उनका खेमा झुंझलाहट में था। और इसी विवाद में पार्वती देवी के बेटे, उसके पति और कई गुर्गों ने रविवार देर रात राधना देवी के समर्थक और पड़ोसी नितेश के साथ 5 लोगों की पिटाई कर दी थी। इस मारपीट में नितेश को गंभीर चोट आई, जिसका इलाज आरा सदर अस्पताल में कराने के बाद डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया। पटना में ही इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह नितेश की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और लोगों का गुस्सा भड़क उठा। मृतक आरा स्थित अपने ननिहाल में रहता था, जिसके मौत के बाद से ही परिजनों में गम का माहौल है। दुमका में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने पर सफाई कर्मचारी के पति ने ही मरीजों का इलाज कर दिया। मामला बरतली पंचायत के स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र गांदो का है,
जानकारी के मुताबिक 2 जनवरी को जब प्रशिक्षु IAS सनी राज और सदर BDO राजेश सिन्हा अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो अस्पताल में एक भी ANM या CHO उपस्थित नहीं थे, लेकिन OPD रजिस्टर में पाया गया कि 3 मरीजों का इलाज किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब स्वास्थ्य केंद्र में कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद ही नहीं था तो इन मरीजों का इलाज आखिर किसने किया? पहले तो कोई भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं था, पर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि अस्पताल के सफाई कर्मचारी जोबाती हांसदा के पति ने तीनों मरीजों का इलाज किया है। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मामले पर बड़े अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जल ही जीवन है, लेकिन पटना की मसौढ़ी अनुमंडल पुलिस और फायर ब्रिगेड की पुलिस को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मसौढ़ी CRP कैंप में रह रहे पुलिस कर्मियों की, जिन्हें इन दिनों जल संकट से जूझना पड़ रहा है। इस कैंपस में 3 चापाकल हैं, लेकिन मात्र दिखावे के लिए ये तीनों चापाकल पिछले 10 दिनों से खराब पड़े हैं। चापाकल से पानी नहीं निकलने की वजह से यहाँ के लोगों की सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों को खुद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जिला पुलिस बल की टीम और फायर ब्रिगेड के कर्मी रहते हैं और पानी नहीं मिलने की वजह से इनका रहना, खाना, पीना सब दुश्वार हो चुका है। कई बार इसकी कंप्लेन भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इधर मामले पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जगन्नाथ यादव का कहना है कि मामला संज्ञान में है, जल्द ही चापाकल को ठीक करा लिया जाएगा। खेल के जरिए बाल शोषण और बाल अत्याचार पर प्रहार को लेकर आयोजित सत्यार्थी खेल महोत्सव का मंगलवार को समापन हो गया। 27 दिसंबर से शुरू हुए खेल महोत्सव में कोडरमा और गिरिडीह के बाल मंत्री गांव के 3200 बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने फुटबॉल और कबड्डी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। कबड्डी प्रतियोगिता में डोमचांच प्रखंड के बंगाल खलार की टीम विजयी रही, जबकि फुटबॉल मैच में गिरिडीह जिले के तीसरी के चकलमुंडा की टीम ने जीत हासिल की। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने कहा कि खेल और फौज अनुशासन सिखाता है और अनुशासन एकजुटता की पहली सीढ़ी होती है। उन्होंने कहा कि आज वक्त बदल रहा है और ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी बड़े बड़े मंचों पर अपना परचम लहरा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वहीं विजय कबड्डी टीम की खिलाड़ी प्रीति ने बताया कि एक समय था जब उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज फाउंडेशन के प्रयास से न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रही हैं, बल्कि अपने खिलाफ हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद कर रही हैं। खान पान के मामले में समृद्ध बिहार में यूं तो कई मशहूर व्यंजनों के नाम आते हैं, लेकिन ठंड के समय यहाँ सबसे ज्यादा पिट्ठा को पसंद किया जाता है। पूस का महीना और उस पर पिट्ठा का स्वाद लोगों को खूब लुभाता है। यह मगध का लजीज व्यंजन है, जिसे जाड़े के पूस के माह में भी खाया जाता है। मगही क्षेत्र के लोगों का प्रिय और पौष्टिक व्यंजन है। या यूं कहे कि लोग इसके स्वाद के लिए क्रेजी हैं। इसे धान के पहले फसल से प्राप्त चावल के आटे से ही इसे बनाया जाता है, जिसमें एक अलग ही मिठास होती है। पिट्ठा कई प्रकार के बनाए जाते हैं। लोग अपनी पसंद के अनुसार इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खोआ, गुड़, बादाम और तीसी तिल का पिट्ठा पसंद करते हैं। इसकी तासीर भी गर्म होती है, जो ठंड में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जाड़े में यह शरीर को गर्मी देता है और साथ ही ये काफी हेल्दी होता है। लोग पूस के महीने में इसे खूब बनाकर खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। बाजुओं में है ताकत और कंधे पर बाइक। ये है धर्मेंद्र। अरे अरे, चौकिए नहीं, ये वो फिल्म वाले धर्मेंद्र नहीं, ये है कैमूर के स्टंट के बादशाह धर्मेंद्र, जिन्होंने कंधे पर बाइक उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल इंडिया के फेमस हैमरहेड मैन के नाम से मशहूर और स्टंट के बादशाह धर्मेंद्र ने अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इस शक्तिमान ने कंधे पर 249 किलोग्राम की बाइक रखकर 30 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाई। धर्मेंद्र के लिए ये रिकॉर्ड कोई नया नहीं है। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ इंडिया में कई सारे रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। इन्होंने बजाज प्लैटिना बाइक को उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। उन्होंने ये रिकॉर्ड त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बनाया था। इस प्रतियोगिता में 21 देशों के प्रतिभागी को पछाड़कर धर्मेंद्र ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। धर्मेंद्र त्रिपुरा राइफल में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। धर्मेंद्र ने यह नया रिकॉर्ड 31 दिसंबर 2022 को बनाया है। इससे पहले भी धर्मेंद्र ने कई सारे रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम ऊंचा किया है।